हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म से इनपुट लेना, और इनपुट लेने के बाद हम उसको कैसे एचटीएमएल टेबल के अंदर शो करवाते हैं वो हम देखेंगे। तो ये सारा क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है कि हमने क्या करना है, वैल्यू को इनपुट बॉक्स से उठाना है और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी फॉर्म के ऊपर वो उठा के हमने टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेसन। दिस इज़ अ लेसन 22, dynamic HTML table using form। ठीक है, फॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इनपुट टाइप्स चाहिए होंगी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे, ये रेडियो बटन, जो भी आप फॉर्म के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट पहले करते हैं इजी स्टेप से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी नेम, ईमेल और एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, 3 फील्ड्स में बनाने जा रहा हूँ और उसको मेंशन करते हैं फॉर्म के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मैं फील्ड सेट कस्टमर फॉर फॉर्म, सॉरी, नेम, input type text, id is equal to txt name, फिर br का text, then email, सब br कॉपी कर लें ऊपर से। ठीक है, टेक्स्ट की जगह आप ईमेल कर दें, ईमेल। और हमारे पास क्या है जी, लास्ट वन जस्ट कॉल्ड एड्रेस। ठीक है, एड्रेस इज नॉट अ इनपुट टाइप, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, txt एड्रेस, दिस वन, एंड इसको कहते हैं रो 5। चलिए रो 5 देखते हैं क्या आता है। देन हमें एक बटन बनाना पड़ेगा, बटन टाइप बटन सबमिट, और इसमें हम ऑन क्लिक पास करेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, इसको हम डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि फॉर्म ब्राउज़र पे कैसे शो हो रहा है। तो ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्म। तो इसको थोड़ा सा फील्ड सेट है, इसका जो हम स्टाइल है वो हम देते हैं विड्थ, इसको हम कह सकते हैं 30%। अभी देखते हैं क्या इसमें चेंज आया। ठीक है, ये चेंज आ गया। उसके बाद मार्जिन में इसको करता हूँ 0 ऑटो। अब ये क्या होगा, मिडल में आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक फॉर्म है जो कि मिडल में आ चुका है। ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फील्ड सेट बना रहा हूँ, लेजेंड, और इधर मैं क्या देता हूँ कस्टमर डिटेल, राइट। और इधर भी मैं एक टेबल बनाता हूँ, टी हेड, और टी हेड के अंदर टी आर एंड टी एच, नेम, ईमेल एंड एड्रेस। और यहाँ पे टी बॉडी, ये टी बॉडी एम्प्टी रहेगा क्योंकि इसमें जो टी बॉडी रोज़ जनरेट होंगी वो जब बटन क्लिक होगा तो उसके थ्रू जनरेट होंगी। तो इसको हम आईडी दे देते हैं, लेट्स कॉल आईडी टीबीएल। ठीक हो गया, इसको भी सेम विड्थ हाइट दे दें, फिर बाद में हम देखेंगे इसको हमने कितना वो देनी है। ठीक है जी, आपके पास आ गया। और इसको हम दे देते हैं स्टाइल विड्थ 100%, 100% आ गया। और अगर बॉर्डर आप दे दें, पता लग जाएगी क्या उसमें आ रही इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज योर बॉर्डर। ठीक हो गया। अब क्या करें, जब इन्फॉर्मेशन यूज़र एंटर करेगा उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या होगी, इस टेबल के अंदर इंसर्ट होती जाए। ठीक है जी, वो देखते हैं कैसे इंसर्ट होगी। ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे मैं कहता हूँ इंसर्ट। ठीक है,
इस इंसर्ट के फंक्शन को मैं बना लेता हूँ और जावास्क्रिप्ट कोड हमने कहाँ लिखना है, जहाँ बॉडी का टैग एंड हो रहा है उससे पहले। ठीक है जी, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट, और ये आ गया दिस वन, var name is equal to document dot get element by id, और इसमें txt name dot value, इसको कॉपी कर लें एंड पेस्ट, email, then address, email address। ठीक हो गया। वो हमने क्या नहीं करना है, यहाँ पे रो जनरेट करनी है और उसको अपेंड कर देना है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे और टेबल, ठीक है, ये इस तरह भी डाल सकते हैं आप, डबल कोटेशन भी डाल सकते हैं। और जब इस तरह करेंगे तो क्या होगा, tr ये बंद किया मैंने और स्टार्ट किया, और उसमें अगली लाइन में भी जा सकता हूँ बगैर किसी प्लस माइनस के थ्रू, क्योंकि लास्ट मैंने वीडियो में क्या किया था, सिंगल कोटेशन का था, फिर अगली लाइन पे जाने के लिए मैंने प्लस दबाया था, सो ऑन। यहाँ पे क्या होता है, एक ही तरतीब से आप जा सकते हैं। ये td हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, तो मैं कहूँगा जी नेम, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वे है। td $, email, td $, एड्रेस। ठीक है, इसमें आपको कोई मसला नहीं है कि आपने डबल कोटेशन बंद करनी है, क्लोज करनी है। ठीक है, वेरिएबल्स को आप डॉलर के साइन के साथ चला सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी जनरेशन होगी। अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id डॉट इनर html प्लस इक्वल टू टेबल। ठीक है जी, जो इसमें रो जनरेट होगी वो क्या करेगा, जो इनर html के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इसके अंदर वो उठाएगा और प्लस कर देगा इस रो के साथ एंड कंकेटिनेट कर देगा पिछली रो के साथ। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा सिचुएशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने रो नहीं बंद की। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको रो को क्लोज कर दिया। अब हम इसको देखते हैं चला के कि आया ये हमारे पास चला या नहीं। ठीक है जी, इमरान आसिफ, hello, this is new address and submit. There is an error. Oh sorry, get element by id मैंने यहाँ पे दिखी नहीं है, टेबल दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है जी, hello, this is new address एंड सबमिट। ठीक है जी, अब मैं सबमिट दबाता जाऊंगा तो ये इसमें ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लॉ है। जब सबमिट का बटन दबे तो ये जो फॉर्म है वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लें, क्लियर फॉर्म, क्या होगा, आपने इनको उठा लें, इसको पेस्ट करें यहाँ पे पीछे से, इसको वेरिएबल्स को डिलीट करते जाएं और वैल्यू को आपने क्या कर देना है, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। ठीक है, ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दोबारा से मैं इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने जब क्लिक किया तो ये फॉर्म आपके पास क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब मैं दोबारा से सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये क्या कर रहा है, रो ऐड करता जा रही है, देखें नज़र आ रहा है आपको। तो दिस इज़ आल्सो नॉट गुड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन करनी पड़ेगी।
तो वैलिडेशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी आपने ये इस वीडियो में सीखा है कि कैसे क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है फ्रॉम फॉर्म टू टेबल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी वैलिडेशन देखेंगे और फिर उसके बाद सो ऑन भी काम चलता जाएगा। फिर हम इसके साथ इंसर्ट डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे इसी रिकॉर्ड के एंड सो ऑन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।